होली 2022 संध्या फ्लेक्स ग्रुप के तरफ से, संध्या इंटरप्राइजेज के तरफ से एंड संध्या फ्लेक्स रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट के तरफ से होली 2020 का बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सबको। नमस्कार। तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा होलीच्या संध्या एंटरप्राइजेस कडून। हॅपी होली ऑल ऑफ यू फ्रॉम संध्या एंटरप्राइजेस। సంధ్యా ఎంటర్ప్రైజెస్ నుంచి అందరికీ హోలీ శుభాకాంక్షలు। हेलो फ्रेंड्स, संध्या फ्लेक्स ब्रांड के तरफ से आज होली है और होली के शुभ पर्व पर आप सबको बहुत सारी बधाई हो और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से होली जो है रंगों का त्यौहार है। मोटिवेशनल क्लासेस में आपको स्वागत करते हुए आज होली है और होली क्यों मनाते हैं आपने जानते होंगे कि बुराई पर अच्छाई का जब विजय होती है तो लोग होली को मनाते हैं। और होलिका दहन जो होती है, हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका और उनका लड़का जो था प्रहलाद था। उनका लड़का कौन था? प्रहलाद था। प्रहलाद जो था हिरण्यकश्यप के पूरा अपोजिट में था। हिरण्यकश्यप अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में ये बोलते रहता था कि सभी लोग मेरा ही नाम लीजिए, हरि का नाम मत लीजिए। श्री हरि, श्री भगवान श्री रामचंद्र का नाम जो भी लेता था उसको पनिशमेंट देता था, उसको मारता था। जब प्रहलाद उनका ही लड़का बड़ा हुआ 5 साल का, तो उसको बहुत पनिशमेंट दिए गए, जंगल में उसको फेंकवाया गया और न जाने कितने पनिशमेंट दिया गया। एक बार अपने ही उनकी बहन थी होलिका का ये था कि वो आग में भी नहीं जल सकती थी, ऐसा उसका वरदान था। तो अपनी बहन को बोले, मेरी बहन, मेरा बेटा ही मेरा खिलाफ में जा रहा है, बगावत को उतर आया है, तो इसको एक काम करो, अपने गोद में लेकर के आग में बैठ जाओ, तुम तो जलने वाली नहीं हो और ये जल जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जगह जगह पर होली का एक दिन क्या होता है, अगर 12 बजे के बाद अगर होलिका दहन किया जाता है तो उसके नेक्स्ट जो है दूसरे, उसके एक दिन छोड़ के दूसरे दिन होली मनता है। जैसे आज का जो मुहूर्त था होलिका का, तो 1 बजे जलाने का था लोग, लेकिन कौन परंपरा को मानता है? कोई 9 बजे जला दिया, कोई 8 बजे जला दिया, लेकिन फैक्ट जो था मुहूर्त के हिसाब से तो 17 तारीख को 1 बजे रात में जलाना था। तो 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है। बृहस्पतिवार हिंदू के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए वहां कोई काम शुरू नहीं किया जाता। इसलिए बहुत लोगों ने 1 बजे जलाया। तो 1 बजे जलाने के मतलब होली जो है, गुलाबी जो है, कलरफुल जो है, 19 तारीख को पड़ा। इसके लिए हमारी भी कंपनी ने डिसाइड किया 19 तारीख को होली है। तो देखा कि जब होलिका जो है प्रहलाद को लेकर के बैठती है अग्नि में, लेकिन देखो ऊपर वाले की कृपा, श्री हरि की कृपा, प्रहलाद यो ही आग बुझ जाती है, प्रहलाद यो ही रह जाता है, होलिका जो है जल के भस्म हो जाती है। जबकि उसके आशीर्वाद था कि वो आग में नहीं जल सके, फिर भी हरि की कृपा के आगे सब कुछ संभव हो जाता है, जो असंभव नहीं होने वाला रहता है। इसलिए बुराई पर अच्छाई का विजय हुआ था उस दिन, इसलिए लोग होलिका दहन को करते हैं और बुराई को जलाते हैं और उसको 5 फेरा लेकर के उसके राख को बदन पर लगाते हैं। कुछ लोग हमारे यूपी नॉर्थ इंडिया में, जैसे इंक्लूडिंग मैं, हमारे घर में जितने भी जेंट्स और लेडीज रहती है, सरसों को पीस करके ग्राइंडर में या सिलबट्टे पे उसका उगटन बनाते हैं और उसको पूरा बॉडी में रात के टाइम में मसाज करते हैं, जैसा हमारा भी वाइफ करती है, हमारा भी करी थी रात में।
तो बॉडी में मसाज करने के बाद वो जो भी उसको फिर सरसों ऑयल से उसको रब करके छुड़ा दिया जाता है, इंक्लूडिंग ऑल जितना भी आपका शरीर का पार्ट है, बाल छोड़ करके सब जगह रब किया जाता है। और उसको फिर अब उसको जो है निकाल करके ऑयल के थ्रू रब करके निकाल करके और फिर उसको लेकर के होलिका दहन में जला दिया जाता है, ताकि इंसान की जो भी शरीर के अंदर बुराइयां है, जो भी बीमारी है, वो पूरी तरह से भस्म हो जाए। ऐसा है परंपरा। और दूसरे दिन जो है लोग कलरफुल करते हैं, और कोई पेंट डालता है, कोई गुलाब डालता है, कोई अबीर डालता है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आज के डेट में लोगों के पास कॉस्टली कपड़े हैं, किसी के पास 2000 कोई 5000 का है, तो कलर फेंक करके हमें होली जो होती है खाने पीने के लिए और एक दूसरे को विशेष करने के लिए होता है, गेट टुगेदर पार्टी करने का होता है, एंजॉय करने के लिए होता है, ना कि लोग ड्रिंक पी करके एक दूसरे को गाली बोलते हैं और न जाने मारपीट कर लेते हैं। तो आज देखा जाए तो समाज में ये कुरीतियां जो बढ़ती जा रही है, और लोग मतलब सॉन्ग भी निकाल रहे हैं, मतलब जो कि आप वो सॉन्ग को अपने बेटी के साथ बैठ कर नहीं देख सकते, अपने बहू के साथ नहीं देख सकते। भोजपुरी सॉन्ग का भी बात करते हैं कि होली जो होता है कितना उसमें अश्लील बातें बोली जाती है, अश्लील पिक्चरें बनाई जाती है, जो हमारे परिवार के समाज के साथ बैठ कर देखने लायक नहीं रहता है। तो बोलते हैं ना कि होली जो है हमें एक दूसरे से प्रेम बांटने का त्योहार है और बुराई पर अच्छाई का त्योहार है। उसको हम ऐसे ही गलत मायने नहीं देना चाहिए, अश्लील पिक्चरें नहीं दिखानी चाहिए। आप तो देखते हो तो आपकी आंखें संतुष्ट होती है, और अगर आपका ही एक यंग लड़की है अगर वही चीज देखती है तो क्या आपको उसको उस रास्ते पर जाने से आप रोक सकते हो? तो मैं मिथिलेश चौधरी आज होली के दिन अपने देशवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि अश्लील पिक्चरें यूट्यूब पर भेजना, फेसबुक पर भेजना, अश्लील सॉन्ग को फेसबुक पर भेजना, देखिए आज कल तक बहुत ही लोग सेफ थे, यंग जनरेशन काफी सेफ थे, लेकिन आज कोई भी सेफ नहीं है। ये ऐसा वायरल है मेरे भाई, यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम इस तरह से फैल रहा है कि हमारे आने वाले जनरेशन को बर्बादी की कगार पर ले जाने के लिए अग्रसर है। क्यों बोले तो आज डिजिटल मार्केट हो चुका है, और ऑनलाइन क्लासेस होने से पहले सारे बच्चों को मुहैया करा चुके हैं एक एक स्क्रीन टच फोन, और उस स्क्रीन टच फोन पे उनको नेट के लिए रिचार्ज भी करके दे चुके हैं। अगर वो बच्चे कहीं उनको वो फेसबुक की अश्लील पिक्चरें, यूट्यूब की अश्लील पिक्चरें उनको पसंद आ जाती है तो अपने पेरेंट्स के खिलाफ चले जाते हैं। फोन खाने के टाइम में भी फोन को रखना पसंद नहीं करते हैं, यहाँ तक कि मिडनाइट तक सोते सोते भी वो अश्लील पिक्चरें यूट्यूब फेसबुक पर देखते रहते हैं, जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। तो बचाइए ऐसे होने से। ऐसे होने से हमारा जो गवर्नमेंट भी ऐसे सपोर्ट कर रही है, न कि उसको रोकने की कोशिश कर रही है। आज 4 घंटे स्कूल चलते हैं, 8 बजे से 12 बजे बंद कर दिए जाते हैं। 4 घंटे में स्कूल में रह करके बाकी टाइम में बच्चे जो है 20 घंटे घर पर रह करके आखिर वो अपना टाइम को कैसे स्पेंड करेंगे, सोचने की बात है। आज के कई साल पहले जब हम लोग का एजुकेशन हुआ करता था तो हम लोग 9 बजे स्कूल में रहते थे और 4 बजे तक स्कूल के कस्टडी में रहते थे। 4 बजे के बाद हम लोगों को ट्यूशन बोला जाता था। 6 बजे तक, मतलब 9 बजे से 6 बजे तक जो बच्चे थे एक एजुकेशन के फोकस में रहते थे, निगरानी में रहते थे। उनके पास लैपटॉप था ना कुछ भी था, और किस तरह से वो लोग अपना लाइफ को जीते थे और कितना उनका परिवार जो है
आदरणीय हुआ करता था, कितना डिसिप्लिन में रहा करता था। लेकिन आज जो है समाज कोई किसी के डिसिप्लिन में नहीं है, कोई किसी के कामों में इन्वॉल्व नहीं होता है। आज सब लोग इंडिविजुअल लाइफ जीना चाहते हैं, कोई भी संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहता है। सब लोग व्यक्तिगत फैमिली को ही पसंद करता है, मियाँ बीवी रहना चाहता है। तो आखिर ये कब तक चलेगा? इस होली में अपने और आपको, अपने समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे देवताओं, देवियों, जितने लोग भी अगर इस YouTube को सुनते हो, तो होली को, बुराई को मारने का काम करो, बुराई को बढ़ाने का नहीं। हमें बुराइयों को बढ़ाने से रोकना चाहिए। YouTube जो है कोई मामूली प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे हम कहीं ना कुछ प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वहां से हम कोई सपोर्ट मिलता है। लेकिन कुछ लोग, मेरे भाई, अगर आप YouTube पर कुछ अश्लील पिक्चरें डालते हो तो आप गलती करते हो। या तो आप अपने ही पैसे कमाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को धोखा दे रहे हो। तो आज मैं इस होली में यही संदेश देना चाहता हूं कि मेरे देशवासियों, भाई और बहनों, न्यू जनरेशन को खासतौर पर बोलना चाहूंगा कि YouTube जो है और Instagram जो है, Facebook जो है, ये किसी को लाइफ को सपोर्ट करने का काम करना चाहिए, नहीं कि किसी को गाढ़ा में गिराने का काम करना ही चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।